गरीब बेटी का मेलों का ससुराल। तपती धूप में गरीब किसान अपने खेतों में फावड़ा चला रहा था। किसान के माथे से तर तर करके पसीना बह रहा था। तभी गंगा गमछा उठाकर अपने पिता का पसीना पोंछ के देती है। बाबा, आपके माथे से कितना पसीना बह रहा है। आप थक भी गए हैं, थोड़ी देर आराम कर लो। फावड़ा मुझे दो। गंगा को फावड़ा चलाते हुए देख के गरीब सेवक राम के आंखों से आंसू निकल के आता है। मेरी गरीब बेटी के जिन हाथों में मेहंदी लगनी थी, उन्हीं नाजुक हाथों से मेरी गंगा सख्त फावड़ा चला रही है। तू एक गरीब की बेटी को ही ऐसा भाग्य देकर क्यों भेजता है भगवान? एक गरीब के सबसे बड़ी दुविधा बेटियों का ब्याह करवाना होता है। ये कहानी है ऐसे ही एक किसान सेवक राम की। उसकी दो बेटी गंगा और अंजू। यूँ तो सेवक राम ने अपने बेटियों के लिए बहुत सारे रिश्ते ढूंढे, लेकिन एक गरीब के बेटी को कौन ब्याहना चाहेगा। इसी तरह से इनका जिंदगी कट रहा था। एक दिन सेवक राम और उसकी पत्नी जानकी और दोनों बेटी खेत में तपती धूप में काम कर रहे थे। शाम को उस खेत का मालिक ब्रिज आता है और कहता है, बकराम, सारा खेत जोत दिया? जी ब्रिज बाबू, खेत भी जोत दिया और बीज भी बो दिया। ये ले, तेरे परिवार की आज की दिहाड़ी 250 रुपए। ये क्या मालिक, आप पैसे तो कम दे रहे हैं। पहले मेरी अकेले की दिहाड़ी आप मुझे 200 रुपए देते थे, फिर घटाकर 100 रुपए कर दिया और फिर सीधे 70 रुपए कर दिया, और उसमें भी पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं। मैं, मेरी दोनों बेटी और पत्नी को मिलाकर हम कुल 4 जन आज खेत में दिन भर जर मर कर खटे हैं। अरे 30 रुपए ही तो कम है, उसमें क्या तू खरीद लेगा? है एक एक रुपया भी मेहनत से कमाना पड़ता है मालिक। फिर ब्रिज बाकी के 30 रुपए भी सेवक राम को दे देता है और उसके बाद अपने कोठिया में आ जाते हैं और गंगा सबको खाना बना के खिलाती है और एक फटे बुबरी पर पूरा परिवार जमीन में सो जाता है। मगर एक पिता होने के कारण सेवक राम सो नहीं पाता है। पूरा रात अपने आंसू से बिछौना भिगोता है। अजी, आप अभी तक जाग रहे हैं? जिसके घर में जवान बेटी ब्याहने को हो, वो कैसे सोए? जाने मेरी गरीब बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। भगवान ने सभी के घर आंगन में भाग्य जाग रहे हैं, मगर मेरी मढ़ई के आंगन में मंडप कब बनेगा? अजी, तुम चिंता मत करो, भगवान ने कहीं ना कहीं जोड़ी बनाई होगी। सेवक राम का यही दुख कम न था। अगले दिन तो और भी कठिनाई आने वाली थी। अगले दिन चारों जब खेत में पहुंचे, फिर तभी क्यों रे सेवक, कल तू 30 रुपए के लिए पाठ पढ़ा रहा था, अब क्या करेगा? क्योंकि ये सारी की सारी जमीन तो पृथ्वीराज जी ने खरीद ली। तभी अंजू गंगा से कहती है, दीदी, अब हम क्या खाएंगे? खेत बोकर ही तो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। सेवक राम अपने परिवार के साथ लौट आया और दिन रात टेंशन में गलने लगा। ऐसे घर कैसे चलेगा प्रभु? कैसे होगी गंगा की शादी? और शादी नहीं हुई तो लोग मेरी गंगा को जाने क्या क्या नाम देंगे, क्या क्या ठहराएंगे जानकी। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। बाबा, मैं भी आपके संग चलूंगी। दोनों काम ढूंढते हुए एक मॉल में आते हैं, जहाँ पर शिव नाम का एक नौजवान मजदूर गरीब लड़का उधर काम कर रहा था। जहाँ मजदूर राशन से बड़ा मालगाड़ी खींच रहे थे। सेवक राम मैनेजर से काम मांगता है। दोनों बाप बेटी को काम मिल जाता है। गंगा अपने पिता के बराबरी में काम करती, तपती धूप में अक्सर मालगाड़ी खींचते हुए पैर और हाथ में छाले से पड़ जाते थे, तो वही घर आकर अपने माँ का हाथ बटाती थी, अपने आप ही चक्की पीसती। तभी कड़ी धूप में सड़कों से गोबर ढूंढ कर आती और बाहर बैठ के उपले बनाती। एक दिन मालगाड़ी खींचने वक्त शिव उसका मदद करता है। काका, क्या मैं आप दोनों के साथ खाना खा सकता हूँ? बड़ी भूख लगी है और मैं खाना भी नहीं लाया। हाँ बेटा, आओ ना। ये कहते हुए गरीब गंगा प्याज और रोटी देती है और हिचकते हुए कहती है, माफ कीजिएगा, आपको खिलाने के लिए हमारे पास कोई पूरी पकवान तो नहीं है। जो है यही खा लीजिए। शिव वो रूखा सूखा भी खाने लगा। अब अक्सर शिव उनकी मदद कर दिया करता था। उसकी अच्छाई गंगा के मन को भाने लगी और एक दिन काका, अगर आप मुझे इस काबिल समझे तो मैं आपकी बेटी का हाथ थामना चाहता हूँ। बेटा, मेरी गरीब बेटी को तुम जैसा मेहनती जीवन साथी मिलेगा। मुझे तुम पसंद हो बेटा।
गरीब सेवकराम की दिली इच्छा तो थी कि गंगा को बड़ा और अच्छा घर बार मिले, मगर उसके मन में भी शिव को लेके एक संतोष था। मगर सेवकराम ने जो कभी सोचा भी नहीं था, अगले दिन वो हुआ। कई बड़ी गाड़ियां लाइन से उसके चौखट में आई और शगुन से भरी थालियां लेके शिव उनके घर आया। उनके महंगे कपड़े लत्ते देख एकदम महलों में रहने वालों जैसा थे। शिव के साथ उसके माता पिता पृथ्वीराज और वसुंधरा और बहन योग्यता थी। अंजू ने उन्हें देख थपाक से बोला, अरे बाप रे, ये तो राजा महाराज जैसे लगते हैं। अजी आपने तो कहा था शिव गरीब घर का लड़का है। शिव बेटा, ये सब क्या है? यही मेरी सच्चाई है काका। माफ कीजिएगा, मैं मजदूर या गरीब नहीं था, बल्कि महलों का बेटा हूँ। मगर मुझे एक ऐसा जीवन साथी की खोज थी जो मेरा धन दौलत देखकर मुझे ना अपनाए। इसलिए मैं उसे ही ढूंढने के लिए ये जीवन जी रहा था। जिसने मुझे मेरी गरीबी के संग स्वीकारा वो गंगा थी। इसलिए मेरे महलों की दुल्हन गंगा होगी। गंगा बनोगी मेरे महलों की बहू और मेरे बेटे की दुल्हन। अपनी बेटी के लिए महलों से आया बड़ा रिश्ता देखकर सेवकराम बहुत रोया। भगवान, तूने मेरी फटी झोली में इतनी खुशियां डाल दी। मेरी बेटी महलों की दुल्हन बनेगी। हर बाप चाहता है कि वो अपनी बेटी का हाथ जिसके हाथ में दे वो उसे रानी बनाकर रखे। अब मेरी बेटी सचमुच में महलों की रानी बनेगी। समझे जी, मंगनी कर ले। मगर इतनी छोटी सी मड़ई में सब कैसे होगा? ये तो टूटी फूटी है, आप लोगों के खड़े होने लायक भी नहीं है। मगर इस मढ़ई में आप जितने दिलदार लोग रहते हैं तो ये महलों से बढ़कर है। उसके बाद सेवकराम की छोटी सी कोठिया में दोनों की सगाई होती है, जहां और थोड़े दिन के बाद गंगा की बड़ी धूमधाम से शादी होती है। गंगा अपने मंडप में मनी मन कहने लगती है, हे गौरी मैया, आपका धन्यवाद जो आपने मुझको मनचाहा वर दिया। उसके बाद गंगा अपने बड़े से गाड़ी में ससुराल आ जाती है, जहाँ कई नौकर चाकर शाही अंदाज में उसके स्वागत के लिए खड़े थे। तभी महंगे से लहंगे में उसका ननन योग्यता ने कहा, आइए भाभी, आपके महलों के ससुराल में आपका स्वागत है। जैसे ही योग्यता गाड़ी से उतरती है तो कई नौकर चाकर गंगा के पैर में फूल बरसाए जा रहे थे। जहां कल तक गंगा के पैरों के नीचे चुभन लगती थी, वहां आज महलों में उसके पैरों के नीचे फूल बरसाए जा रहे थे। उसके बाद महलों के सामने सास वसुंधरा ने उसका स्वागत किया। आओ हमारे महलों की दुल्हन, तुम्हारा स्वागत है। इस सोने की कलश को अपने दाहिने पांव से गिराकर अंदर आ जाओ। जी माँ। गंगा ने कलश गिराकर स्वागत किया। तभी ससुराल वालों ने अनेकों तोहफे दिए। गंगा बहू, ये हार पिछले कई पुश्तों से हमारे महल में चला आ रहा है। अब तुम इसकी हकदार हो। भाभी, ये तोहफा मेरी तरफ से और ये तोहफा मेरी ओर से बहू। गीता दे रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम इस महल का मान बढ़ाओगी। गंगा ने गीता को माथे से लगाया और अपने सास ससुर का आशीर्वाद लिया। माँ जी, बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस महल का मान निभा सकूं। सदा सुहागन रहो, जुग जुग जीती रहो। फिर गंगा अपने विदाई की पोटली को लेके कमरे में आ गई, जहां आलीशान कमरा, ऐशो मखमल का बिछौना, जिससे उस गरीब दुल्हन ने देखते ही आंखों से आंसू निकल आए और देखती रह गई। कैसा लग रहा है महलों के ससुराल में आकर? खुशी से गंगा की आंखें भर आईं। उसने कहा, यकीन नहीं होता, भगवान ने एक बार में ही इतनी खुशी दे दी। शिव, सब एक सपने जैसा लग रहा है। अब यही तुम्हारी दुनिया है। उस रोज जमीन में सोने वाली गंगा मखमल के बिछौने में सोई। अगले दिन गंगा नहा धोकर नीचे आई, जहाँ पर खाने की मेज लगी थी और मेज के चारों ओर नौकर खड़े थे। बैठो, खाना खाओ। तभी नौकर ने गंगा को खाना परोसा। एक निवाला खाते ही गंगा को अपनी संघर्ष भरी जिंदगी और याद आ गई। उसके आंखों से आंसू पानी की तरह छलकने लगे। क्या हुआ गंगा बहू, खाना अच्छा नहीं बना? नहीं माँ जी, बहुत अच्छा बना है। बस ये सब खाने के तो एक गरीब की ख्वाहिश होती है। मैं बहुत खुश हूँ। बस चाहती हूँ कि हर लड़की को उसके सपनों का ससुराल मिले, जैसे मुझे मिला। थोड़ी दिन में गंगा अपने घर में सुखी से रहने लगी। ऐसे ही किसी गरीब को चुन के हम भी किसी का भला कर सकते हैं।